नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज का आपका दिन कैसा रहा? आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरा होगा। सो वाइट तारा टैरो रीडिंग में आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर उपस्थित हुई हूँ ब्यूटीफुल सोल्स। और आज के पिक कार्ड रीडिंग का जो विषय है वो है पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। और पूनम का जो चांद है, पूनम का जो चंद्रमा है, वो आपके लिए क्या ऊर्जा लेकर आया है, क्या मैसेजेस लेकर आया, क्या संदेश लेकर आया। सो ब्यूटीफुल सोल्स, हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि पूर्णिमा के दिन और शाम को जब चंद्रमा उदित होते हैं तो क्या करना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है क्या करना चाहिए तो कुछ रिचुअल्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन में। उनमें से एक है साफ सफाई रखना, अपने बाहरी शरीर की साफ सफाई रखना, अपने घर की साफ सफाई करना, डीप क्लेंजिंग करना, और अपने आत्मा की शुद्धि के लिए मेडिटेशन करना, योगा करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना। ये तो हमारे हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा आपके पास अगर कोई रत्न है, माणिक्य है और प्रेशियस स्टोन्स हैं तो आप पूर्णिमा के दिन में अपने स्टोन्स को प्यूरिफाई कर सकते हो, उनको एनर्जाइज कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ स्पिरिचुअल टूल्स हैं, लाइक आप जो माला जपते हैं और कुछ रिलीजियस चीज़ें हैं, उनको आप फिर से री एनर्जाइज कर सकते हो ऑन द फुल मून डे। पूर्णिमा के जब चंद्रमा उदित होता है तो पूर्णिमा के दिन में पहले चंद्रमा उदित होते हैं और फिर सूर्य अस्त होते हैं। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये तो थे कुछ प्रैक्टिसेस आप जो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। सो पूर्णिमा का दिन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस दिन आपके अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको आप रिलीज कीजिए। ओके, सो फुल मून हमारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये चंद्रमा फुल मून डे, जो पूर्णिमा का जो दिन है, स्पेशली जो शाम है जब चंद्रमा उदित होते हैं, तो इसके साथ ही आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो ऑटोमेटिकली सोच लिए जाते हैं चंद्रमा के किरणों द्वारा, जो बहुत ही सटल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। सो इसीलिए आपको अगर किसी तरह की हीलिंग चाहिए, आप चंद्रमा के किरणों का, ऊर्जा का प्रयोग करके अपने भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको रिलीज करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं ब्यूटीफुल सोल्स। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, ये 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3, और हर एक पाइल के ऊपर मैंने जो है रॉक सॉल्ट रखा है। पाइल 1 के ऊपर ब्लैक, पाइल 2 के ऊपर पिंक और पाइल 3 के ऊपर जो है वाइट। सो इन 3 पाइलों में से अपने आपको जो भी पाइल आकर्षित कर रहा है या फिर जो भी नमक का कलर और नमक की ऊर्जा जो है आपको अट्रैक्ट कर रही है, वही आपका आज का पिक कार्ड रीडिंग होगा, रेजोनेट करेगा। जो भी मैसेजेस आपको जो है फुल मून, पूर्णिमा के चंद्रमा जो है भेज रहे हैं संदेश और ऊर्जा, आप उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप कोई ऐसे ब्यूटीफुल सोल हैं जो नंबर्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं तो आप जो है टाइम सेक्शन देख सकते हैं, उससे कनेक्ट कीजिए, जो मैं पिन करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। सो लंबी सांस लीजिए, कुछ क्षणों के लिए मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए और देखिए आप कौन से कार्ड से कनेक्ट होते हैं। आप कार्ड को स्क्रीन के ऊपर हाथ लगाकर टच भी कर सकते हैं ब्यूटीफुल सोल्स। सो आपके कुछ क्षण आपके लिए पाइल सिलेक्शन के लिए, और अगर आपको मुश्किल हो रही है पाइल चूज़ करने में तो जो है आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इसको सिंपल रखिए क्योंकि कार्ड्स अपने आप में इतने अलाइंड होते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा ब्यूटीफुल सोल्स। सो ब्यूटीफुल सोल्स, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पाइल से। चंद्रमा आपके लिए क्या संदेश ला रहे हैं?
किस तरह की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाह करने वाले हैं, और ये संदेश आपके लिए लेकर आ रहे हैं परीलोक के एंजल्स। और मैंने जो डेक आज यूज़ किया है वो एंजलिक डेक है। तो शुरू करते हैं पहले एनर्जी से जो आपके लिए लेकर आई है एंजल क्रिस्टल, और दूसरी एनर्जी, दूसरी सकारात्मक एनर्जी और संदेश वाहक है आपके लिए एंजल्स ग्रेस और एंटोनियट, जुड़वा एंजल्स हैं ये। और तीसरी एंजल जो है एंजल एथना, जो आपके लिए एक और संदेश और ऊर्जा लेकर उपस्थित हो रही है। सो ये जो कार्ड है ये दूसरे डेक से है, मिस्टिकल लैंड से, जादुई नगरी से, जो स्पिरिचुअल बीइंग्स है, आध्यात्मिक जीव हैं, वो आपके लिए क्या संदेश और क्या ऊर्जा लेकर आ रहे हैं पूर्णिमा के दिन के लिए। सो ये अप्लाई हो सकता है हर एक पूर्णिमा के लिए ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, सो जो फर्स्ट मैसेज है एंजल क्रिस्टल लेकर आए हैं और ये कह रही हैं, हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज समथिंग पॉजिटिव न्यू ऑन द होराइजन दैट यू कांट येट सी। सो आइए ब्यूटीफुल सोल्स शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पाइल से और जान लेते हैं कि चंद्रमा आपके लिए क्या ऊर्जा और संदेश लेकर आ रहे हैं। और ये संदेश आपके लिए लेकर आ रही हैं परीलोकी एंजल्स। मैंने आज 2 डेक्स का यूज़ किया है, एक तो एंजलिक डेक है और दूसरा डेक है मैसेजेस फ्रॉम मिस्टिकल लैंड्स। सो जो पहली एंजल आपके लिए संदेश ला रही हैं वो है एथना, और दूसरी एंजल, एक्चुअली 2 एंजल्स हैं, ग्रेस और एंटोनियट। और जो आज की आखिरी एंजल जो आपका संदेश वाहक का काम कर रही हैं वो है एंजल क्रिस्टल। और ये लास्ट कार्ड जो है मेरे पास ये है मैसेजेस फ्रॉम मिस्टिकल लैंड से, जादुई नगरी के आध्यात्मिक जीव आपसे किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं पूर्णिमा के दिन और शाम ब्यूटीफुल सोल्स। सो पूर्णिमा का जो इफेक्ट होता है, जो उसका प्रभाव होता है वो पूर्णिमा के 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है और लगभग पूर्णिमा के दिन के 7-8 दिनों तक उसका प्रभाव जो है हमारे ऊपर बहुत गहरा रहता है ब्यूटीफुल सोल। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इल्यूमिनेट। ये टाइम है हम लोगों को अंदर से अपनी ऊर्जा को जो है संचित करके और उसको प्रवाह करने की कोशिश करने का ये टाइम पीरियड है ब्यूटीफुल सोल्स। सो एंजल एथना जो है वो ये संदेश लाई है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योर सेल्फ। सो मुझे ऐसा इंट्यूट हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, और हाईली आप लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार सोल्स है जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है। सो ये हो सकता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पावर्स क्या हैं। ओके, हो सकता है ये पावर्स आपने बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारे सालों के मेहनत के बाद आपको ये सारे पावर्स मिले हैं, ये सारी क्षमताएं मिली है, ये सारी कैपेबिलिटीज़ मिली हैं, और आपको पता है कि आप के पास जो पावर्स है उससे आप बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में। मगर आपको कोई चीज़, कोई ऊर्जा जो है रोक रही है। वो ये हो सकता है कि आपको कुछ शंका है, डाउट है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद लोग आपको जज करेंगे, आपको नेगेटिव
ओपिनियंस देंगे या फिर क्रिटिसाइज करेंगे। सो एंजल एथना आपसे कह रही है कि आप डरिए मत, मैं एंजल एथना आपके साथ हूँ और आपके पास जो भी क्षमताएं हैं, जो भी कैपेबिलिटीज़ है, जो भी स्किल्स हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। ओके, अपने उन्नति और प्रगति के लिए, और जो लोग आपके आसपास हैं उन लोगों के हीलिंग के लिए भी आप अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके डर है, जो भी आपके वरीज हैं, वो सब आप जो है फुल मून को समर्पित कर दीजिए। जो पूर्णिमा के दिन जो चांद चंद्रमा निकलते हैं उनको समर्पित कर दीजिए और अपने पावर्स का, अपने क्षमताओं का उपयोग कीजिए। सो एंजल एथना आपके साथ है, वो आपको सुरक्षा देंगी और वो आपको हर कदम पर आपका साथ देंगी। ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, सो नेक्स्ट जो 2 एंजल्स आई हैं, ग्रेस और एंटोनिएट, वो ये संदेश लाई हैं पूर्णिमा के दिन और शाम के लिए, टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू विथ कंपैशन। सो ब्यूटीफुल सोल्स, हर एक पूर्णिमा के दिन और शाम जिन ब्यूटीफुल सोल्स ने पाइल 1 चूज किया है, आप लोगों को ज़रूरी है कि आप इस दिन जैसे ही चंद्रमा उदित होते हैं उनकी किरणों को अपने अंदर अब्जॉर्ब कीजिए और अपने हार्ट चक्रा, जो आपका अनाहत चक्रा होता है, उसको क्लेंस कीजिए, उसको जो है डीपली क्लेंस कीजिए। ओके, जितनी भी वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा है उसको रिलीज कीजिए, उसको चंद्रमा की किरणों को सोचने दीजिए और उस जगह में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा का संचालन आपके हार्ट चक्रा में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके मन में प्यार सद्भाव रहेगा तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी के लिए वहाँ कोई भी जगह नहीं रहेगी। ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, सो हर एक पूर्णिमा के दिन और शाम आपको ये रिचुअल, ये तरीका प्रैक्टिस करना है कि आप चंद्रमा के लाइट में, चमक में, उजाले में बैठिए और अपने आप से बोलिए कि जो भी मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, हे चंद्रमा आप उसको सोच लीजिए और उस जगह पर जो है सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करने में मेरा मदद कीजिए। ओके, सो आपके पास जो भी पावर्स है, आप इसलिए डर रहे हो सकता है क्योंकि आप बाहरी जो सोसाइटी है, समाज के जो विचार हैं आपके प्रति और जो क्रिटिसिज्म, जो जजमेंट होगा, उससे आप बहुत डरते हैं। तो इसीलिए आप अपने क्षमताओं का उपयोग खुल कर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जो भी टैलेंट है उसका आप खुल के उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको किसी न किसी तरह का डर है। सो एंजल एथना, ग्रेस और एंटोनिएट आपके लिए ये संदेश लाई है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सुरक्षा देंगे। हम ये देखेंगे कि आपके हर एक कदम में जो सफलता है वो आपके कदम चूमे। ओके, अभी आपका समय है और ये आप शुरू कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा के दिन और शाम। ब्यूटीफुल सोल्स, सो आप अपने तरफ से लोगों के लिए अनावश्यक ओपिनियंस, जजमेंट्स रखना छोड़ दीजिए। सभी लोगों को बराबर, एक समान, एक ही नज़रिए से देखिए, क्योंकि आपके दिल में इतना ज़्यादा प्रेम है, प्यार है, सद्भाव है। सो आपके जीवन में किसी भी चीज़ और किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति के लिए कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और ये पॉसिबल होगा जब आप अपने मन में इतना ज़्यादा प्यार और सद्भाव ला पाएंगे। और ये हो सकता है चंद्रमा के जादू से, पूर्णिमा के दिन और शाम। ब्यूटीफुल सोल्स, सो जो तीसरी एंजल है वो है एंजल क्रिस्टल, और वो कह रही है, हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज समथिंग पॉजिटिव एंड न्यू ऑन द होराइजन दैट यू कांट येट सी। सो आप अपना जो
आस्था है, जो आपका बिलीफ है, जो आप भगवान के प्रति आपका जो विश्वास है, उसको बनाए रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा होगा नहीं, निराश मत होइए, क्योंकि आपने अपने कर्म संचित कर लिए हैं। आपके सारे अच्छे कर्म संचित हो चुके हैं। आपके जो भी प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक पहुंच रही हैं, और भगवान ने इन एंजल्स को आपके हेल्प के लिए, आपके सक्सेस के लिए, प्रगति के लिए ऑलरेडी नियुक्त कर दिया है, और ये आपके आसपास ही हैं। आप इनके ऊर्जा से कनेक्ट होइए। और एंजल क्रिस्टल बोल रही हैं, ये संदेश लाई हैं कि आप जो है अपने आस्था को, अपने विश्वास को भगवान के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अच्छी चीज़ों के प्रति, सकारात्मकता के प्रति बनाए रखिए। क्योंकि आपके जितना भी हार्डवर्क आपने किया है, जितना भी सैक्रिफाइस आपने किया है, जितना भी परिश्रम आपने किया है, जितने भी त्याग आपने किए हैं, जितने भी अच्छे कर्म आपने किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो सारे कर्मों का जो है हिसाब किताब होने वाला है। और हो सकता है वो इसी पूर्णिमा के दिन और शाम से शुरू हो जाएं, ब्यूटीफुल सोल्स। सो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि आप अपने आप को समर्पित कीजिए और हमेशा अपने प्रेयर्स को कंटिन्यू रखिए, और भगवान से बोलते रहिए कि भगवान, जितनी भी मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज है उनको जो है आप हटा के उस जगह में पॉजिटिव एनर्जीज का संचार करें। सो आपके प्रेयर्स ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुके हैं। आपके जितनी भी प्रार्थनाएं आपने की है इस जीवन में और पिछले जीवन में, और इनका जो प्रभाव, इनका जो एनर्जी, इनका जो आप महसूस कर सकते हैं इनको स्ट्रांगली किसी भी पूर्णिमा के दिन और शाम, ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये जो जादुई नगरी से आपके लिए जो संदेश आया है, ये है एक मंदिर जिसके सोने के दरवाजे हैं। ओके, सो द गोल्डन डोर। सो इस मंदिर के जो सोने के दरवाजे हैं वो आपके लिए जल्द ही खुलने वाले हैं, और पूर्णिमा के दिन और शाम ये दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। सो इस सोने के दरवाजे के उस पार क्या है, ब्यूटीफुल सोल्स? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक मंदिर है, सो दरवाजे के उस पार बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत सारा सुख है, बहुत सारा समृद्धि है। सो हर एक चीज़ जो मानव जीवन का उत्थान कर सकती है, वो हर एक चीज़ इस दरवाजे के पीछे है। और आपके आध्यात्मिक जीवन के जो भी लक्ष्य हैं और आपके इस जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, वो सब कुछ इस दरवाजे के पास आपको साफ साफ दिखाई देंगे। अभी आपके पास, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कुछ हिंट्स और क्लूज है जो क्लियर नहीं है कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है। सो ये सारे चीज़ें आपको इस दरवाजे के उस पार, जब ये दरवाज़ा खुलेगा और ये दरवाज़ा आपके लिए पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के शाम खुलेगा, ब्यूटीफुल सोल्स, और उस पार आपको अपनी हर लक्ष्य, हर उद्देश्य शीशे की तरह साफ साफ दिखाई देंगे और आप खुशी से गद हो जाओगे। सो ये स्पिरिचुअल डोर आपके लिए खुलने वाला है। और ये कार्ड, ये भी एनर्जीज, ये भी संदेश लेके आते हैं कि आपका जो भी जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, आप उस जगह में नहीं हो जिस जगह आप पैदा हुए थे, जिस जगह आपकी परवरिश हुई थी, उस जगह से आप अभी दूर हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नया घर खरीदना चाहते हैं और या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कुछ लैंड प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाहते हैं, तो ये भी आप जल्द ही आपके जीवन में पॉसिबल होगा। और न्यू मून एनर्जीज़ की, चंद्रमा की जो है, ये सारी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, असीम आशीर्वाद है चंद्रमा का आपके ऊपर। इसीलिए आप आज का ये पिकअप कार्ड रीडिंग का जो पाइल 1 है आप लोगों ने चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये पूर्णिमा की शाम, ये पूर्णिमा का दिन आप लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलेगा। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आध्यात्मिक नहीं हैं, तो
आप अपने आध्यात्मिक जीवन का जो शुरुआत है वो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सोल्स। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थी कुछ ऊर्जाएं, कुछ संदेश जो आपके लिए चंद्रमा ने भेजे हैं, आपके इष्ट देव ने भेजे हैं, परीलोक के एंजल्स के थ्रू, जादुई नगरी के आध्यात्मिक जीवों के थ्रू। सो आप इस एनर्जी से कनेक्ट रहिए और जो भी कार्ड्स ने आपको मैसेजेस दिए हैं उनको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारा सुधार होगा ब्यूटीफुल सोल्स। सो इसके साथ ही पाइल 1 आज के लिए इतना ही। सो ब्यूटीफुल सोल्स, हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के साथ। सो ब्यूटीफुल सोल्स जिन्होंने पाइल 2 तो आइए हम आगे बढ़ते हैं पाइल 2 के साथ ब्यूटीफुल सोल्स, ये जानने के लिए कि पूर्णिमा के जो चंद्रमा हैं वो आपके लिए क्या ऊर्जा लेकर आ रहे हैं, क्या संदेश लेकर आ रहे हैं परीलोक के एंजल्स के थ्रू। सो जो फर्स्ट एंजल आपके लिए संदेश वाहक का जो काम कर रही है वो है एंजल रोशेल, और दूसरी एंजल है एंजल सोनिया, और तीसरी एंजल जो आ रही हैं आपके लिए संदेश लेकर वो है एंजल पेशेंस। और ये जो लास्ट कार्ड है ये मिस्टिकल मैसेजेस डेक से मैंने निकाला है, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक मंदिर का चित्र है जो एक तंत्रिक मंदिर है, जहाँ पर तंत्र विद्या की जो है अभ्यास की जाती है ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, सो एंजल रोशेल जो है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं। सो एंजल रोशेल बता रही हैं आपको, एज यू ऑनर एंड फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर हार्ट, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टू यू नाउ। सो एंजल रोशेल जो है ये समृद्धि की एंजल है, समृद्धि जो समृद्धि लाती है हमारे जीवन में। एंजल रोशेल वो एंजल है, और एंजल रोशेल कह रहे हैं मैं आपके लिए सुरक्षा, समृद्धि, धन, संपत्ति लेकर आ रही हूँ, क्योंकि आप हमेशा ही भगवान का जब पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके हमेशा ये इच्छा रहती है कि हे भगवान मेरे जीवन में जो है धन संपत्ति की कभी कमी ना रहे। लेकिन आपको पैसों के लिए, धन संपत्ति के लिए बहुत सारा जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा था अभी तक, और कभी कभी आप नाराज़ भी हो जाती थी कि जो चीज़ दूसरों को इतनी आसानी से मिल जाती है वो मुझे क्यों नहीं मिलती। मैंने ऐसे क्या किए हैं, मेरे ऐसे क्या कर्म है जिनकी वजह से जो है मेरे जीवन में पैसों का प्रभाव नहीं हो रहा है। ओके, सो एंजल रोशेल ये सारी बातें, आपकी जो मन की बातें हैं, आपकी जो प्रार्थना है, प्रेयर्स, आप जो इच्छाएं मांगती हैं जब आप भगवान को याद करती हैं, सो ये सारी चीज़ें एंजल रोशेल को पता है और वो आपके जीवन में आ रही हैं पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के शाम, गुड न्यूज़ लेकर, शुभ समाचार लेकर, जो आपके जीवन को धन और संपत्ति से भर देगा। सो कहाँ से कितना धन आएगा, कितना पैसा आएगा, जो पैसा अटका पड़ा था, जो पैसा जो आप समझ रहे थे कि अब नहीं आएगा, डूब चुका है, नहीं होगा। सो जितने भी आपके अपॉर्चुनिटीज़ थे पैसे कमाने के, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ वापस आपके दरवाजे पर खटखट आएंगे किसी भी पूर्णिमा के दिन और शाम। सो एंजल रोशेल बता रही हैं अब जब आप ये पाइल 2 पिक कार्ड रीडिंग देख रही हैं तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके जीवन में समृद्धि, धन समृद्धि आने के लिए जो भी रुकावटें थी वो आपके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा थी वो रोक रही थी, क्योंकि हम लोगों में पैसों को लेकर इतना ज़्यादा अंधविश्वास है, इतने ज़्यादा टोटके शोटके होते हैं कि हम लोग मतलब इतना सब कुछ करते हैं पैसा धन संपत्ति लाने के लिए, मगर धन संपत्ति जो है जादू से नहीं आएगा, उसके लिए आपको हार्डवर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा। और आपका जब कर्म चक्र जो है रिलीज होगा, आपके जो कार्मिक ऋण है, कार्मिक डेब्ट्स हैं,
वो जब खत्म हो गए तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार है वो आपके जीवन में होगा। और पूर्णिमा का दिन और शाम का महत्व यही है कि आप अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। ब्यूटीफुल सोल। सो एंजल रोशेल कह रही हैं, आप ये मत समझे कि कोई टोटका या जादू टोना या फिर कुछ मैजिक से आपके जीवन में पैसा आएगा। अगर जब तक आप भी जितनी भी नकारात्मक सोच है पैसे को लेकर, अगर जब तक आप उसको अपने अंदर से नहीं निकालोगे, पैसा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो आप जो है पैसों को लेकर अच्छी अच्छी सकारात्मक बातें कीजिए। ये मत कहिए कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसे से ज़्यादा भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। और पैसा क्या है, हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। और इस तरह की नकारात्मक बातें, पैसों से जुड़ी हुई बातें मत कीजिए। आप कहिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत वैल्यूबल है, पैसा बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसे को बहुत प्यार करती हूँ और पैसा, धन, संपत्ति मुझे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरे पास रहता है। अगर आपके पॉकेट में, पर्स में 5 रुपए भी है तो बोलिए हाँ मेरे पास पैसे है। ये मत कहिए कि मेरे पास बिल्कुल 1 रुपए भी नहीं है। सो इस तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करने वाली जो बातें हैं वो मत कीजिए। पैसों को लेकर हमेशा आप अपने थॉट प्रोसेस को सकारात्मक रखिए, क्लियर रखिए और देखिए आपके जीवन में पैसा कैसे, किस तरह से, कहाँ से अट्रैक्ट होता है। और वही मैसेज एंजल रोशेल भी लेकर आई है। और एंजल रोशेल आपको बताना चाहती हैं कि ब्यूटीफुल सोल, भगवान ने जो है पैसा अपने बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए बनाया है। और भगवान ने ये पैसा ये सोचकर बनाया था, धन संपत्ति ये सोचकर बनाया था कि उनके बच्चे खुश रहेंगे। मगर भगवान को ये पता नहीं था कि इसी पैसे की वजह से जो है दुनिया में इतना ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा। सो जहाँ जो स्वर्ग है, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ एंजल्स रहते हैं, जहाँ देवी देवता रहते हैं, उस जगह में धन संपत्ति का मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन। ओके, आपके पास कुछ अगर है तो वो आप दीजिए और दूसरे के पास जो है वो लीजिए। सो इट इज़ अ हैप्पी थिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है वहाँ पर। मगर इस धरती पर पैसा जो है, हम लोगों ने पैसों को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी, पैसों के आसपास इतना ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी को, डेंस एनर्जी को भर दिया है कि जब धन संपत्ति सुनती हैं, लक्ष्मी माता जब सुनती हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो वो कहती है अच्छा बेटा तुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है फिर मैं जाती हूँ वापस। ठीक है, सो हमेशा पैसों को लेकर सकारात्मक सोच रखिए और सकारात्मक बातें ही कीजिए। राइट। सो नेक्स्ट जो है एंजल सोनिया है। और एंजल सोनिया है जो हमारी पितृ देवता हैं, उनकी गार्डियन एंजल है। और हो सकता है आपने अभी हाल ही में किसी अपने को खोया है और जो वो आपके बहुत पास थे, या फिर कोई ऐसा आपके जो पितृदेव हैं जो जिनको आप नहीं पहचानती, वो आपके सपने में आ रहे हैं। लगता है कि वो आप उन्हें जानती हैं मगर एक्चुअली आप उन्हें नहीं जानती हैं। सो वो आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको यही संकेत देना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो है अब सुख समृद्धि धन संपत्ति आने वाला है। सो अगर आप उन्हें जानती हैं, पहचानती हैं, तो वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो बेटा, हम आपके आसपास हमेशा हैं। आप जो है अपने भगवान में विश्वास, आस्था बनाए रखिए। आप जो है गिव अप मत कीजिए। ओके, सो हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सीधे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर जो आपका मार्ग है, मार्गदर्शन करेंगे। सो हम यहाँ पर खुश हैं। सो आप को भी हम खुश देखना चाहते हैं। सो ये मैसेज आपके जो पितृदेव हैं वो आपको देना चाह रहे हैं। और हो सकता है आप उनको अपने सपनों के थ्रू मिलते हैं, उनके एनर्जीज को अपने सपनों के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और हो सकता है ये सपने आप पूर्णिमा के जो रात होता है उस रात को शायद ये आते होंगे आपको सपने में। अगर आप अवेयर हैं तो आपको पता रहेगा, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो आप अगर किसी भी दिन आपने सपने में अगर आप अपने पितृदेवता से भेंटघाट करते हैं, मिलते हैं, तो देखिए कैलेंडर में उस दिन ज़रूर
पूर्णिमा की रात रही होगी ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये मैसेज संदेश एंजल सोनिया लाई थी आपके लिए, और एंजल पेशेंस जो है वो भी एक मैसेज लेकर आई है। नाउ इज द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इन्फॉर्मेशन, एंजॉय बीइंग अ स्टूडेंट बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल सिंथेसाइज योर नॉलेज इनटू एक्शन। सो देखिए ब्यूटीफुल सोल्स, कार्ड कितने अलाइंड है, मतलब मैसेजेस जो है एक के बाद कड़ियाँ जो है एक के बाद एक किस तरह से जुड़ रही हैं। सो एंजल पेशेंस जो है वो खड़ी है किसी नदी के पास, और वो देख रही है डूबते हुए सूरज को, उगता हुआ सूरज भी हो सकता है ये। और एंजल पेशेंस कह रही है कि आपने पिक अ कार्ड रीडिंग पाइल 2 के 2 कार्ड्स देख लिए हैं, और आपको पता चल रहा है कि आपके जीवन में चंद्रमा जो है वो किस तरह की ऊर्जा और संदेश लेकर आ रहे हैं, और अभी आपको पता चल चुका है कि आपके पास बहुत सारा पैसा, धन, संपत्ति, वैभव आने वाला है। सो अभी आप जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, अगर आपके जीवन में पैसा आया है, आता है, आ चुका है, आ रहा है, उस पैसे को आप अपने बैंक में रखिए, सेव कीजिए कुछ समय के लिए, और ये समय आप अपने आप के क्षमताओं को बढ़ाइए। अगर आपने अपना एजुकेशन छोड़ दिया है, अपने डिग्री करते करते छोड़ दिया है, फिर बाद में आप अपने कैरियर में, फैमिली में बिजी हो गए, तो आप अपना एजुकेशन पूरा कीजिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। और अगर जैसे कि अगर इन पैसों से अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो पहले ये तय कीजिए कि रेस्टोरेंट किस जगह होगा, आप किस तरह के क्यूजीन्स बनाएंगे, आपका रेस्टोरेंट का डेकोरेशन कैसा होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट फंडिंग कितना लगेगा, कितने कामदार होंगे, और सब कुछ आप जो है पेपर वर्क कीजिए, अपने क्षमताओं को बढ़ाइए, अपना जो है मनोबल बढ़ाइए। और आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी उस बिज़नेस में है, उन लोगों से आप सुझाव लीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए, और जब सब कुछ पेपर पे सेट हो जाएगा, सभी प्लान जो है पेपर में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको एनालाइज कीजिए, रीचेक कीजिए, री एनालाइज कीजिए, और बहुत ही वाइसली, स्मार्टली अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए ब्यूटीफुल सोल्स। ओके, डायरेक्टली पैसा आपके हाथ में आते ही आप उस पैसों को किसी भी बिजनेस में, व्यापार में, या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए। उसको रखिए कुछ दिनों तक, और जितने भी दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, जितना भी आपको टाइम लगेगा अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपने उस व्यापार को समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी बारीकियों को समझने के लिए आप समझिए। उसके बाद ही आप जो है अपने पैसों को निवेश कीजिए, और ये पैसा जो है, और ये टाइम, ये पैसा जो है आपके जीवन का बहुमूल्य गोल्डन पीरियड है ब्यूटीफुल सोल। सो ये आपको बहुत ही वाइसली हर एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, और यहीं से आप सूर्योदय होने वाला है ब्यूटीफुल सोल्स। और वही मैसेज एंजल पेशेंस लाई है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, पैसा आते ही उसको निवेश मत कीजिए। ओके, पहले हर एक चीज़ को बारीकी से जांचिए, परखिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाइए, अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए, फिर ही उसके बाद भी पैसों को जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं व्यापार में और किसी और चीज़ में। सो ये तंत्र विद्या जहाँ अभ्यास की जाती है वो मंदिर है। अगर आप देख सकते हैं तो बहुत सारे सांप जो है कॉइल्ड अप होकर एक लिंग जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, और सुरक्षा के लिए यहाँ पर हाथी और सिंह है नीचे, यहाँ अगर आप देख सकते हैं। सो ये जो है आध्यात्मिक जीव, सांप, सर्प जो है वो, उनका आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। सो आप हो सकता है आप शिव जी के भक्त हों, या फिर आप हो सकता है स्नेक्स, जैसे कि नेपाल में बहुत सारे स्नेक्स के मंदिर होते हैं। सो हो सकता है आप स्पेशली अट्रैक्टेड हो, स्नेक से आकर्षित होते हैं हो। सो ये जो आध्यात्मिक जीव जो आपके लिए संदेश लाई हैं इस पूर्णिमा के दिन और शाम के लिए, वो ये है कि अगर आप स्नेक्स की शक्ति में, सर्पों की शक्ति में अपना विश्वास रखते हैं तो उनकी पूजा कीजिए।
ठीक है, उनको जो भी नैवेद्य चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ाइए और आपका जो भी मनोकामनाएं हैं वो और जल्दी, और आपका लाइफ और आपके लाइफ में सुख और समृद्धि जल्दी जल्दी बहुत ही स्मूथली आता रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप स्नेक्स की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, स्नेक्स नाग देवता की पूजा कीजिए और आप पर जो है उनका जो आशीर्वाद जो है वो बना रहेगा ब्यूटीफुल सोल्स। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन अनुशासित है अपने लाइफ में, अपने रूटीन को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर। और अगर कोई इनडिसिप्लिन है तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। कोई अगर अपने डिसिप्लिन से बाहर जा रहा है तो आप उनको कड़े शब्दों में, कड़े कुछ कदम चाल कर जो है उनको वापस डिसिप्लिन बनाओगी। स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को, हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, हस्बैंड को या वाइफ को। सो आप बहुत ही ज़्यादा अनुशासित हो आपके जीवन में, और यही अनुशासन हो सकता है अपने आपके अच्छे कर्मों का जो है बीजारोपण किया है इसी अनुशासन ने, क्योंकि अनुशासन अच्छे कर्मों का संकेत है ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये थी कुछ संदेश जो आध्यात्मिक जगत के जीव आपके लिए लेकर आए हैं पूर्णिमा के दिन और शाम के लिए ब्यूटीफुल सोल्स। सो आपके लाइफ में जितनी भी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, वो अब हट जाएगी और आपके जीवन में हमेशा जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, बरकरार रहेगी, सुख समृद्धि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी ब्यूटीफुल सोल्स। और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, पैसों को, धन को, लक्ष्मी माता को, कुबेर जी को हमेशा खुश रखिए, उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, नाग देवता की पूजा कीजिए और अपने पितरों को, अपने पितरों के लिए कुछ कीजिए, उनके नाम पे दान धर्म पुण्य कीजिए। सो आपके जीवन में जो है जितनी भी सुख समृद्धि आप चाहते हैं उससे कईयों गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा धन संपत्ति जो है आप अपने जीवन में ला पाएंगे ब्यूटीफुल सोल्स। सो और अपने पैसों को स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए। सो ये थी कुछ मैसेजेस, संदेश और ऊर्जाएं जो आप एक्सपीरियंस, अनुभव कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन और शाम, और पूर्णिमा के 7 दिनों के अंदर और पूर्णिमा के 2 दिन पहले भी, क्योंकि पूर्णिमा का इफेक्ट जो है, पूनम के चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो पूर्णिमा के 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है और पूर्णिमा के 7-8 दिन तक रहता है। सो ये 8-10 दिन जो है आपके लाइफ के हर एक महीने के जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेज रहेंगे। ओके ब्यूटीफुल सोल, सो इसी के साथ वी कम टू एन एंड विद द पाइल 2। आगे बढ़ते हैं पाइल 3 के साथ ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है ये जानने के लिए कि पूर्णिमा के दिन और शाम, पूर्णिमा के 2 दिन पहले से लेकर पूर्णिमा के 7-8 दिन बाद तक किस तरह की ऊर्जाएं आपके जीवन में आने वाली हैं, आती रहेंगी, और क्या संदेश लेकर आई हैं परीलोकी एंजल्स चंद्रमा के आंगन से आपके लिए ब्यूटीफुल सोल। सो जो पहली एंजल हैं वो है एंजल एजियोर, और दूसरी एंजल जो आपके लिए संदेश ला रही हैं वो है एंजल फ्रांसिस्का, और तीसरी संदेश वाहक एंजल हैं एंजल आकाशा, और एक और कार्ड है मेरे पास जो है मिस्टिकल मैसेजेस डेक से, और ये जादुई नगरी के आध्यात्मिक जीव हैं, और ये है नाग देवता। सो आप हो सकता है नाग देवता से बहुत ज़्यादा आपके इष्ट देव हैं, या फिर आप शिव जी आपके इष्ट देव हैं। सो आइए देखते हैं कि एजियोर आपके लिए क्या ऊर्जा लेकर आई हैं। योर डिजायर्ड आउटकम विल अकर इन द वेरी नियर फ्यूचर, हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट टू हैपन। सो आप जो हैं अपने आप से बातें करती हैं, भगवान से बातें करती हैं। सो
आप भगवान से शायद अभी नाराज़ हैं, क्योंकि वो आपको वो वरदान दे नहीं रही है जिसके आप लायक है, जो आप डिज़र्व करते हो। सो आप भगवान से हमेशा ये पूछते हो कि मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत अनुशासित हूँ, अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हैं, इस जन्म में मैंने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। मेरे जीवन में हर एक चीज़ इतना आने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्या ये मेरे पुनर्जन्म के कर्म हैं? आप जो है बहुत ज़्यादा अभी रूठे हुए हो भगवान से। भगवान ने आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है और इसीलिए एंजल एजियोर को आपके मार्गदर्शन के लिए वो भेज रहे हैं पूर्णिमा के दिन और शाम, और उसके 7-8 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा, जैसे कि मैंने कहा। एंजल एजियोर आपसे कह रही हैं, हे मनुष्य, हे मानव, मेरे भाई, मेरे बहन, आप जो है अपना जो विश्वास है भगवान के प्रति, अपने आप के प्रति, उसको डगमगाने मत दीजिए। आपके जीवन में आपके कोई भी पुनर्जन्म के बुरे कर्म नहीं रोक रहे हैं आपकी इस जीवन के उन्नति और प्रगति को। इट्स जस्ट कि अभी सही समय नहीं आया है। हर एक चीज़ के लिए भगवान ने सही समय निर्धारित किया है और वो सही समय आने वाला है। वो सही समय पूर्णिमा के दिन आएगा। पूर्णिमा के 2 दिन पहले से लेके उसके 7-8 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा। आप जो है अपने आप को समर्पित कीजिए। चंद्रमा की जो चमक है, चंद्रमा की जो किरण है, उसमें नहाइए, आकाश में देखिए, चंद्रमा को, फुल मून को देखिए, पूर्ण चंद्रमा को देखिए और अपने अंदर की जो कुछ भी बची कुची नकारात्मक ऊर्जा है उसको हटाकर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमा से आप प्रार्थना कीजिए कि उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का संकेत परिचालन करे चंद्रमा। ठीक है। एंजल एजियोर कह रही है, आपके जीवन में सही समय नहीं आया था अभी तक, मगर अब जो है सही समय आ गया है और यही संदेश मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं एंजल एजियोर हूँ और आपको जो कुछ भी कंप्लेन करना है मुझसे कीजिए, क्योंकि आज पूनम का दिन है, ये पूनम की शाम है। इस पूर्णिमा के दिन से जो है मैं आपके हर एक प्रार्थना को सुनूंगी, स्वीकार करूंगी और सही समय नज़दीक आ रहा है। ठीक है। आपको जो कुछ भी, आपको अपने जीवन से जितनी भी कंप्लेंट्स थी वो सारी कंप्लेंट्स गायब हो जाएंगी और आपको अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए, आपको लग रहा है कि अभी तो ये नहीं होगा, संभव नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, तो अब तो ये नामुमकिन है। जो कुछ भी आपको नामुमकिन लग रहा है वो सब कुछ मुमकिन होगा और वो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आप जितना आप चाहते हैं उससे कई ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं और वो सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि कैसे मिलेगा, तो जब आपको मिलेगा तो कैसे मिला, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास भी नहीं रहेगा। अगर आपके साथी, बंधु, भाई आपसे पूछेंगे कैसे तुमने, मतलब ये सब कुछ आया तुम्हारे जीवन में, क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे पास कुछ खास था नहीं। अभी जो मतलब जितना आप चाहते थे उससे ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, इतना अनंत धन संपत्ति, समृद्धि, सुख कैसे आया आपके जीवन में, तो आप के पास इस कैसे का उत्तर आपके पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ब्यूटीफुल सोल्स, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वही संदेश लेकर आई हैं एंजल एजियोर और एंजल फ्रांसिस का बता रही हैं आपको, व्हाट डू यू डिजायर राइट नाउ, विजुअलाइज इट एंड इट विल कम अबाउट, नेगेटिविटी विल ब्लॉक योर प्रोग्रेस। आप अपने जीवन में जो नामुमकिन चाहते हैं, आपकी इच्छाएं जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब नॉर्मल लोगों की जो इच्छाएं रहती है उससे कहीं ज़्यादा है। एंजल फ्रांसिस का आपसे कह रही हैं ब्यूटीफुल सोल कि आपको जो कुछ भी चाहिए, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आप जो है अपने मन में, मस्तिष्क में रखिए। ओके, उनको याद कीजिए, हर दिन याद कीजिए, हर पल याद कीजिए। जब भी आपके पास समय है, आप
याद कीजिए, सब सुबह उठ के याद कीजिए, शाम को सोने से, रात को सोने से पहले याद कीजिए, खाने से पहले याद कीजिए कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप जब ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस समय भी आपकी जो इच्छाएं हैं अपने प्रार्थनाओं में हमेशा रखिए। और जो है आप जब योग, मेडिटेशन, ध्यान करते हैं उस समय आपकी इच्छाओं को आप विजुअलाइज कीजिए, चित्रांकित कीजिए, चित्रित कीजिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो है चित्र के थ्रू अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पाना आध्यात्मिक जीवन का या ध्यान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सो जब आप ध्यान करते हैं तो मेडिटेट करते हैं तो विजुअलाइज कीजिए, चित्रांकित कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप जो भी रुकावटें आपके इच्छाओं और आकांक्षाओं के बीच आ रही हैं, ये सारी जो है आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक भाव जो है, इनकी वजह से ये सारी रुकावटें पैदा हो रही है। लेकिन मगर अब नहीं होगी, क्योंकि अभी आप जान चुके हैं और इन नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाकर उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का संचालन आप कर सकते हैं योग द्वारा, ध्यान द्वारा, मेडिटेशन द्वारा। किस दिन? पूर्णिमा के दिन, क्योंकि यही दिन है महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सकते हो, क्योंकि यही नेगेटिव एनर्जीज़ आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है उनको जो है ब्लॉक कर रही हैं, ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये संदेश था एंजल फ्रांसिस्का का। और एंजल आकाशा जो है, आकाशवाणी जो पहले ज़माने में होती थी, अभी भी होती है, और आध्यात्मिक लोग इस आकाशवाणी को सुन सकते हैं। जो साधारण लोग नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, वो सारी चीज़ें आध्यात्मिक लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास योग का बल होता है, ध्यान का बल होता है, कर्मों का बल होता है, भक्ति का बल होता है। सो आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो। सो एंजल आकाशा, आपको हो सकता है आप भी कोई भविष्यवाणी सुनते हो जब आप ध्यान करते हो या फिर देखते हो। सो एंजल आकाशा आपके लिए ये संदेश लाई हैं, यू आर स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव द एबिलिटी द काउंसिल टू काउंसिल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशंस। ओके, सो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जो है आध्यात्मिक सोल से अभी बात कर रही हूँ थ्रू पाइल 3, क्योंकि एंजल आकाशा आपको ये पुख्ता कर रही हैं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो, आप अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हो, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, और इसीलिए शायद आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि आपने अपना समय दिया है, अपना परिश्रम दिया है, मगर आपके आध्यात्मिक जीवन में कुछ होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है आपको। इसीलिए आपको लग रहा है कि अब ये नहीं होगा, अब नामुमकिन है, मगर ये सारी आपकी जो नेगेटिव थॉट्स है, सोच है, उसी वजह से ब्लॉक हो रहा है। और एंजल आकाशा आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और भगवान ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है, ब्यूटीफुल सोल। सो आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, आप जो है एक आध्यात्मिक गुरु हो, इस जीवन का आपका लक्ष्य है लोगों को जो है उनके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना, आगे ले जाना, ये आप जानते हो, मगर आप ये कैसे करें, आप लोगों की मदद कैसे करें? क्या आप कुछ लिखे, कुछ बोले, या फिर कुछ करे, हीलिंग करे टच के थ्रू, छूने से, या फिर क्या करे? मतलब आपको जो है क्लैरिटी नहीं है, और ये क्लैरिटी आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक जब तक आप अपने थॉट्स को क्लियर नहीं करोगे। पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। सो एंजल एक आकाशा आपको बता रही है कि आपको जो है आपका जो जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, डिवाइन लक्ष्य है, जो आप जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली गिफ्टेड हो, आपके पास आध्यात्मिक उपहार बहुत सारे पावर्स है, आध्यात्मिक गिफ्ट्स बहुत सारे हैं। आप अपने शायद अपने चक्रास को अलाइन कर चुके हैं और आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं,
आपकी कुंडलिनी बहुत जागृत हो चुकी है, फिर भी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो है अपने पावर्स का, अपने जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है आपके पास, उसका प्रयोग किस तरह करें, किस तरह से लोगों के जीवन में जो है खुशी लाएं, आध्यात्मिक रुचि लाएं। सो एंजल आकाशा आपको कह रही हैं कि ये जो आपको जो क्लैरिटी अभी क्लियर नहीं है वो आपको जल्द ही क्लियर होने वाली है। और हो सकता है पूर्णिमा के दिन और शाम और उसके 2 दिन पहले और 7-8 दिन तक उसका जो प्रभाव रहता है, तो आपको इसी टाइम पे, महीने के इसी टाइम पे आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों की मदद कैसे करें अपने आध्यात्मिक पावर्स से। आपके जो स्पिरिचुअल पावर्स है उनको आप कैसे यूज़ करें लोगों की तकलीफ़, दुख और लोगों के जितने भी रोग हैं उनको दूर करने के लिए। ओके, सो हो सकता है आप आध्यात्मिक जागृति के लिए कुछ लिखें, किताबें लिखें, या फिर कुछ को उपदेश दें, संदेश दें, या फिर उन लोगों को छू कर उन लोगों का जो रोग है उसको ठीक कर पाएँ। सो आपका जो लाइफ का डिवाइन पर्पस क्या है, किस चीज़ के थ्रू आप जो है लोगों से कनेक्ट होंगे और उन लोगों को अपने जीवन से दुख, रोग हटाने के लिए कैसे मदद करेंगे, वो आपको जल्द ही क्लियर होने वाला है। और पूर्णिमा के दिन या शाम ये आपको क्लैरिटी मिल सकती है। और ये मैसेज, संदेश एंजल आकाशा लाई हैं। सो आपके ऊपर नाग देवता का स्पेशल ब्लेसिंग है। सो आप, हो सकता है आप शिव जी के भक्त हैं, सो और आपके जो विशेस हैं, आपके जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आपको नामुमकिन लग रही हैं। और मैंने ऑलरेडी बताया कि नॉर्मल लोगों की ऐसी इच्छाएं और आकांक्षाएं नहीं होती है जैसे आपकी है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जीव हो, आप एक बुद्धि जीव हो जो अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सो आपके जो भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, बड़े बड़े गुरु बाबा लोग नहीं देख सकते हैं, वो आप अपने योग साधना, योग बल, तप बल से देख सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पर। हो सकता है जब आप ध्यान में हो, आप नवग्रहों के दर्शन करके फिर वापस अपने ध्यान में लीन हो जाएं। सो आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं। सो आपका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या है आपके इस मानव जीवन का, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है पूर्णिमा के दिन और शाम। सो जस्ट अपने नकारात्मक ऊर्जा को हटाइए, हमेशा अपने मन में, मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होने दीजिए। और नाग देवता को अपना पूजा पाठ, नैवेद्य अर्पण कीजिए, ठीक है। और आप बहुत ही ईमानदार हैं। अगर ये टैरो कार्ड यही बता रहा है कि आप बहुत ही जितने भी आपने अपने आध्यात्मिक अभ्यास हैं, आपने बहुत ईमानदारी के साथ अपने अभी तक का जीवन जिया है। अपना जो पारिवारिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, बहुत ईमानदारीता के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। और आपके जितने भी कार्मिक ऋण थे, कर्म से जुड़े ऋण थे, वो सब कुछ चुकता हो चुके हैं। अभी आपके जीवन में जो है सारे जितने भी संचित कर्म हैं वो अच्छे कर्म हैं, और इन अच्छे कर्मों का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है जब चंद्रमा उदित होंगे पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के शाम। ब्यूटीफुल सोल्स, सो आप जो हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं एनिमल्स के प्रति। हो सकता है आपके पास पेट हो, डॉग्स, कैट्स हो, या फिर जैसे कहीं आप जाते हैं ज़ू या फिर किसी चिड़ियाखाना में, तो आप हाथियों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, आप जो है सांपों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। एनिमल से आपका अजीब रिश्ता है, ठीक है। और आप मणि, रत्न, माणिक्य, जो भी राशि रत्न रहते हैं, इनसे भी बहुत ज़्यादा आप जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपको। सो पूर्णिमा के दिन आप इन सारी चीज़ों को री एनर्जाइज कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, ब्यूटीफुल सोल्स। सो ये संदेश लाए थे नाग देवता, जो कि आध्यात्मिक जगत के एक
जादुई जीव हैं। सो ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पाइल 3 का रीडिंग करते हुए, स्पेशली क्योंकि इतने बहुत सारे लोग आध्यात्मिक होने का जो है नाटक करते हैं। एक विपासना का कोर्स करते हैं, 15-20 हज़ार फ़ी देते हैं, जाते हैं, एक दिन जाते हैं, फिर 2 दिन नहीं जाते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं जो है मैंने विपासना सीखा है, मैंने जो है ये शांभवी सीखा है, मैं जो है मेरे गुरु जो है ये फलां फलां है। मगर एक्चुअली वो फेक होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। ओके, जो लोग रियली स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होते हैं वो अपने आध्यात्मिक जीवन का कभी भी डंका नहीं बजाते हैं। सो आपने अपने आध्यात्मिक जीवन की जितने भी अभ्यास थी इतनी ईमानदारीता से की है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं पिक कार्ड के थ्रू इतने ज़्यादा आध्यात्मिक सोल से कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम जो पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया है। सो ना ही सिर्फ चंद्रमा की बल्कि सारी देवी देवताओं की, सारे ग्रहों की आप पर हमेशा अनुकंपा रहे, और आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ें, और वाइट तारा को भी आप ब्लेस करें ताकि मेरा यूट्यूब चैनल भी जो है ग्रो करे। ब्यूटीफुल सोल, सो इसी के साथ हम पाइल 3 के एंड में अभी आप पहुँचे हैं, और आज का पिक कार्ड रीडिंग भी यहीं पर ख़त्म करने का समय हो गया है। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये मेरा पहला टैरो रीडिंग था हिंदी में। इससे पहले मैं इंग्लिश में करती थी और कभी कभी नेपाली में भी करती थी। सो दिस इज़ माय फर्स्ट, ये मेरा पहला हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग है। सो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू कनेक्ट होइए, बताइए आपको मेरा टैरो रीडिंग कैसा लगा। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मीडियम हूँ, टैरो कार्ड्स का जो भी मैसेजेस है वो आप तक पहुँचाने के लिए। सो प्लीज़ मेरे एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच, मुरी धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए और ऑल में जो है क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर एक रीडिंग आप तक पहुंचती रहे और आप अपने जीवन के जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, टैरो गाइडेंस के थ्रू क्लियर करके आगे बढ़ते रहें। सो ब्यूटीफुल सोल्स, वाइट तारा और श्री कृष्ण के आशीर्वाद और सारे देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आज के लिए अस्तु, नमस्ते।